नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूलों में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले आप लोग इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर आपकी कोई संख्या है 225। कितनी है? 225। अब मैं आपसे पूछूं ये किस संख्या का वर्गमूल है, तो आप कहेंगे सर ये 15 का वर्गमूल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं संख्या 15 कितने अंकों की संख्या है, तो आप कहोगे 2 अंकों की संख्या है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि वर्गमूल कितने अंकों की संख्या होगी, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आप 9801 का हम लोग वर्गमूल बगैर निकाले वर्गमूल के अंकों की संख्या बताएंगे। अगर हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताऊंगा, आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 9801। अब आपसे पूछ रहे हैं जो इसका वर्गमूल होगा वो कितने अंकों की संख्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, पीछे साइड से आपका दो दो को पेयर बनाना है। तो एक पेयर, दो पेयर। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, वर्गमूल वर्गमूल के वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 पेयर बने हैं। 2 2 का आपको बनाना है जोड़ा पीछे साइड से, 2 का 2 का। ठीक है। अब आप यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड वाला 99, 85 और 6। यहाँ पर क्या करना है, पीछे साइड से बनाओ, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। अब जो आपका एक बना है उसके नीचे एक अंडरलाइन करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो वर्गमूल 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 के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक अंक और होता तो वो 2 का बन जाता पेयर, तो उसको भी हम लोग एक ही काउंट करते। यहाँ पर एक पेयर बन रहा तो उसको भी एक काउंट करेंगे। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा वाला 99, 80, 01। इससे समझो, 2 का पेयर पीछे से बनाओ, 2 का पेयर, 2 का पेयर। तो वर्गमूल अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। चाहे एक का पेयर में या 2 पेयर, आपको काउंट करना है वो एक ही काउंट करना होता है। तो इसमें कितनी हो जाएगी? वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी 3 हो जाएगी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आपका है, चौथा आपका है 18090225। आप पीछे साइड से करेंगे तो 2 पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 4। अगर एक पेयर और होता तो वो भी आपका 4 आता। तो ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। कह रहे हैं कि 27
225 का यहाँ पर आप लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। सबसे पहले जो आपका लिखा है 27,225, इस प्रकार से आप पहले लाइन खींचें और इस प्रकार से ऐसे करें। पहले आप इतना कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको ऊपर भी यहाँ पर साइड में लाइन कर देनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या, दो दो का पीछे साइड से बनाओ पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर और ये बचा एक, दो दो का पीछे साइड से बनाएंगे पेयर। अब ये ध्यान रखना इसमें सेम संख्या का गुणा होता है। जैसे आप एक का गुणा दो में नहीं कर सकते, एक का गुणा एक ही में करेंगे तो एक आएगा, अगर दो का गुणा करेंगे दो में ही करेंगे, तीन का गुणा तीन में ही करेंगे, मतलब कि किसी अदर संख्या का गुणा नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा एक बन जा एक, टू टू जा फोर, तो ज़्यादा एक बन जा एक जाएगा तो एक ऊपर लिखेंगे, जितनी बार जाएगा वन माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका वन आएगा। अब जो आपने दो का बनाया था पेयर वो यहाँ पर आपका 72 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जितने से आपने भाग दिया था उतना ही आप नीचे जोड़ देंगे, तो एक एक कितना होता है, दो, कितना होता है, दो। अब दो में आपको किसी संख्या का गुणा करना है जो कि 172 से ज़्यादा ना हो, 172 से कम रहे या 172 रहे। तो यहाँ पर आप 5 का चेक करोगे तो 5 का ऊपर रखोगे तो 5 का ही नीचे गुणा करोगे, ठीक है। तो 5 25, 5 10, 125 कितना आएगा, 125, काफ़ी कम है। तो हम 6 यहाँ पर भी रखेंगे और 6 नीचे भी रखेंगे, गुणा करेंगे। छतरंग 36 का 3, छतियाँ 18, 18 3 21, तो 216। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौदूनी 12, चौदूनी 12 और 12 3 आपका हो जाएगा 15, सॉरी कितना हो जाएगा 15, 256। यानी कि 6 बार 256 नज़दीक है, 7 बार लगभग इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 ऊपर लिखेंगे और 6 यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। इसके बाद जोड़ करेंगे, 6 6 12 की 2 और 1 3, तो 32। अब 156 यहाँ पर लिखेंगे, फिर करेंगे माइनस, क्या करेंगे, माइनस। तो आपका बचेगा यहाँ पर 12 में 6 जाएंगे 16, 6 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, 6 में 5 जाएगा तो बचेगा 1। फिर आपने दो अंक को एक साथ लाएंगे, 25 को साथ लाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर आपने 32 लिया है, 32 जिस संख्या का यहाँ पर गुणा करेंगे उसी संख्या का यहाँ पर गुणा करेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 32 का गुणा हम 5 बार चेक कर लेते, क्योंकि इकाई अंक 5 है तो 5 से कर लेते, 5 यहाँ पर रखेंगे तो 5 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो 5 25, 5 25 की 2, 5 25 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाँ सिलेक्ट 5 15 1 16। इसका मतलब 5 बार पूरा पूरा चला गया, तो 16 25 5 बार पूरा पूरा चला गया, ठीक है। पूरा पूरा ये आपका चला जाएगा 5 बार, 5 यहाँ भी लिख देंगे और ये रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो अगर इसका वर्गमूल हो जाएगा 27 225, वर्गमूल हो जाएगा, हमेशा वर्गमूल प्लस माइनस में आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान तरीका है और आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का सेकेंड पार्ट आपका है 54,756। कितना है, 54,756। तो इसके बाद ऊपर लाइन खींच दो, यहाँ पर 2 2 का पेयर बना दो, ये आपका 1 बनेगा, 2 2 का बन गया पेयर। अब मैंने आपको बताया बन बन जा बन होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा आपका 4 जाएगा, 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर लिख दो, माइनस करोगे 1 तो यहाँ पर बचेगा 1, और 2 डिजिट आपके नीचे आएंगे तो 147 हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा जितने का गुणा करो उतना ही आपको जोड़ना भी पड़ता है, तो जोड़ भी दो।
दो दो आप पे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब 4 में जिस संख्या का ऊपर गुणा करो, जिस संख्या ऊपर रहेगी वही संख्या नीचे से आपको गुणा करना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम 2 का 2 बार चेक करें, 2 का गुणा करेंगे, 2 को 2 ऊपर 2 नीचे रखा, सेम सेम, तो 2 दूनी 4, दुर्वट दुचाकू 8, 84 बहुत कम है तो 3 बार जाकर देंगे। 3 यहाँ पर भी रखेंगे और 3 यहाँ पर भी रखेंगे, तो 3 रखेंगे, 3 3 तिरके 9 और 3 चक्कू 12, तो ये हमारे ख्याल से बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये 3 बार 3 का ऊपर यहाँ पर, 3 को यहाँ पर जोड़ना भी पड़ता है, तो 3 3 6 हो जाएंगे और ये आपका 4 हो जाएगा। और इधर आपको 129 यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 17 में जब आपके 9 जाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ पर 3 में 2 जाएंगे बचेंगे 1। अब आपको यहाँ पर नीचे 56 को नीचे उतारना है, 56 को नीचे उतारना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 46 में आपको कितने का गुणा करूं इतना बन जाए, तो आप देखेंगे 46 में 4 का देखो, 4 का करके, तो 4 का ऊपर 4 का नीचे सेम सेम, 4 यहाँ पर भी करेंगे, 4 का गुणा ऐसे करेंगे, तो 4 का करेंगे तो 4 चक्कू 16 की 1, 4 चक 24 1 25 की 2, 16 16 2 18, तो ये आपका पूरा 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 18 56 आपका 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, 54,756 जो है इसका जो वर्गमूल होगा प्लस माइनस आपका निकल के आएगा 234। कितना आएगा 234। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें, 49,284 है, कितना है 49, कितना है 49,284। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लाइन खींचेंगे, इधर लिखेंगे 49,284, तो 2 2 का बना देंगे पीछे साइड से पेयर, ठीक है। अब ये तो 2 का पेयर, तो पहले एक पेयर को सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ऊपर रहेंगे, 4 से पूरा पूरा आपका ये कट गया। 2 को ऐड भी करना पड़ता है, तो ये आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका नीचे कितना उतर के आएगा 92, कितना आएगा 92। तो यहाँ पर आपको 4 में कितने का गुणा करूं, ऊपर 2 का करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 84 लगभग आपका ये सही बैठेगा। तो 2 बार ही जाएगा, 2 का गुणा ऊपर किया था तो 2 का यहाँ पर आपको नीचे प्लस भी करना पड़ता, 2 दूनी 4, 2 2 4 1 4, तो इधर आपको 84 घटाने पड़ेंगे, 84 घटाएंगे तो 12 में 4 जाएंगे 8, इधर बचेगा आपका 0, फिर इधर आपके उतर आएंगे 84, कितने उतर आएंगे 84। अब आपको पता 4 4 जो आपको यहाँ पर लिखा है इसमें कितने का गुणा करूँ ताकि ये पूरा पूरा जाए, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 2 2 बार आपका ये पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा आपका ये चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा चला गया, तो जो आपका संख्या का वर्गमूल होगा 49,284 का, वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 222। कितना हो जाएगा प्लस माइनस 222। तो ये भी हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका जो यहाँ पर 4th वाला पार्ट है उसे भी समझते हैं। 4 वाला जो आपका पार्ट है उसे यहाँ पर समझेंगे। 4 वाला आपका पार्ट है 3,90,625, 3,90,625, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर 3,90,625, 2 2 का बनाएंगे पेयर, 2 2 2, 2 2 के पेयर बन गए। अब यहाँ पर मुझे पता है 2 दूनी 4 होता है, 3 तिरके 9 होता है, 4 चौकू 16 होता है, 5 25 होता है, छतरंग 36। जिस संख्या का गुणा नीचे करो उसी संख्या का गुणा करना पड़ता है। छतरंग 36 हो जाएंगे और 7 सत्ते आपके 49 हो जाएंगे, तो 49 ज़्यादा हो जाएंगे, 36 कम है, तो ये आपका 6 बार ही जाएगा। तो छतरंग आपका 36 हो जाएगा, बटे यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 3। जितना यहाँ पर गुणा करते उतना ही आपको ऐड करना पड़ता, ऐड कर दो, थोड़ा ऐड हमेशा दूर करके ही लिखा करें।
तो कितना आ जाएगा 6 6 12। अब यहाँ पर आपका 0 6 नीचे उतारा है क्योंकि 2 पेयर नीचे उतर आएंगे, ठीक है। अब आपको 12 में कितने का गुणा करूं ताकि आपका 306 से कम रहे। तो बच्चों 12 में अगर हम लोग 2 का गुणा करके देखो, ऊपर नीचे 2 का, तो करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी कि 244। 244 ये आपका बिल्कुल फिट बैठेगा। तो 200 आपको 44 यहाँ पर घटाना है और 2 का गुणा किया था, 2 यहाँ पर ऊपर नीचे जोड़ भी देंगे ऐसे करके। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 2 1। अब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 6। अब नीचे आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पर हमको पता है कि 124 में अगर 5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बच्चों आपका 62 25 ही आएगा। कितना आएगा 62 25 ही आएगा। तो यहाँ पर ये पूरा 5 बार चला जाएगा, 62 25 ही आएगा, पूरा आपका ये चला जाएगा। तो ये आपका जो वर्गमूल होगा 3,90,625 का बराबर प्लस माइनस आपका हो जाएगा 625 का आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 44,100। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि भाग विधि से, तो आपको भाग विधि से निकालना होगा। तो 44,100, तो 2 बिंदी ऐसे 2 2 के पेयर बनाने हैं। ये एक पेयर बनेगा, 2 2 दूनी 4, तो 2 का जोड़ना भी पड़ता है, तो 4 हो जाएंगे। 4 में से 4 जाएगा, बचेगा 0। यहाँ पर नीचे आपका आ जाएगा 41। अब 4 में ऊपर नीचे सेम संख्या का हमको गुणा करना है, हमको सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम ऊपर नीचे 1 का गुणा कर दें, 1 का, तो 1 का गुणा करेंगे तो पूरा 41 बन जाएगा। तो इसका मतलब 41 बार पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका आएगा नीचे 0, क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना, 1 ऐड भी करना था, तो ये आपका 42 हो जाएगा। 42 में कितने का गुणा को ताकि 0 बन जाए, तो अगर हम 42 में ऊपर नीचे 0 का गुणा कर देंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 0 लिखना पड़ेगा, तो ये आपका पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो वर्गमूल है 4100, ये आपका जो है प्लस माइनस आपका 210 का वर्गमूल है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है यहाँ पर है 4489। कितना है 4489। तो 4489 का हमको क्या निकालना, वर्गमूल। 4489 पीछे साइड से बना लो पेयर। तो आपको पता है 7 7 49 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, छतरंग 36, तो 36 बार ही इसका अप्रॉक्सीमेट में जाएगा। 14 में 6 जाएंगे तो 8, इधर बचेगा 0 और इधर आपका आ जाएगा 89। अब यहाँ पर आपको 6 लिखना पड़ेगा दोबारा से, 6 6 आपको 12 हो जाएंगे। जो संख्या गुणा करते हो वही संख्या दोबारा हमको ऐड भी करनी पड़ती है। अब 12 में कितने का गुणा करूं ताकि यहाँ पर आपका जो है 8 8 9 आ जाए। तो आपको लगभग यहाँ पर यकीन हो रहा होगा कि आपका इकाई अंक कितना है, 9 है। कितना है 9। तो हमारे ख्याल से आपको कितने का गुणा करना चाहिए ताकि यहाँ पर आपका 9 यहाँ पर आपका बन जाए। तो अगर यहाँ पर हम 6 लेंगे, छतरंग 36 आएगा। यहाँ पर हमको 7 नजीक है, 7, तो 7 7 49, 7 7 49 का 4, 7 14, 14 4 18 की 1 और 7 1 7, 7 1 8। तो ये आपका 7 बार पूरा चला जाएगा। 7 ऊपर लिखो, 7 नीचे लिखो, तो ये बच्चों आपका 7 बार पूरा चला जाएगा। तो अगर हम इसका वर्गमूल की बात करूं
44 89 की वर्गमूल की बात करूं तो प्लस माइनस आपका आ जाएगा 67। कितना आ जाएगा? 67 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी आसान है। बस आपको बड़े ही धैर्य पूर्वक से क्वेश्चन को समझना है। एक एक चीज को समझेंगे, फिर आप अपने मन से रफ कॉपी पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों यहाँ पर आपकी संख्याएं सीधी सीधी लिखी हुआ करती थी, तो इन संख्याओं के आपको वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने थे। लेकिन आज यहाँ पर आपको परमेय संख्याओं के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं, तो अब इनके आपको वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखेंगे, तो जी आपकी 62 सही 1/4। तो सबसे पहले हम 64 में 62 का गुणा करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये आप गुणा अपनी रफ कॉपी पर करेंगे, 62 और 64 का गुणा करो, फिर उसमें आप 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 39 69 बटे में आपका हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? 64। अब देखो 64 का तो वर्गमूल सभी को पता होता 8 होता है। क्या होता? 8। लेकिन 39 69 का हमको वर्गमूल नहीं पता है, तो मेन हमारा जो मकसद होगा वो हमारा इसी को वर्गमूल विधि से निकालना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर लाइन खींचो, इसके बाद 39 69, तो 2 2 का पीछे से बना दो पेयर। अब आपको बताया था 2 2 लोगे, 3 3 लोगे, 4 4 लोगे, 5 5 लोगे, 6 6 लोगे, ऐसे आपको लेना होता है। तो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, 36 यहाँ पर आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3। अब जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतना ही आपको ऐड भी करना पड़ता है, तो 6 6 आपके हो जाएंगे 12, और ये 2 आपका बना था पेयर, ये आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैंने आपको बताया 12 में संख्या यहाँ पर कितने का गुणा, जितने का ऊपर करोगे उतने का ही नीचे करोगे। तो मैंने 3 यहाँ पर भी रखा, 3 यहाँ पर रखा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3। तो ये आपका 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा आपका 3 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर पता चल गया कि 39 69 बटे में 64, इसका जो वर्गमूल है 39 69 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस 63 और 64 का होता है वर्गमूल 8। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान तरीका है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5 सही 44/49। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप 49 में 5 का गुणा करें, 49 में 5 का गुणा करें, इसके बाद 44 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 289। कितना आएगा? 289/49। अब देखो 49 का तो हमें वर्गमूल पता है, इसका निकालने कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको एक निकाल देना है। तो यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर लिखो 289। अब पीछे से बनाओ 2 2 का पेयर, तो ये तो एक ही बनेगा। तो 2 एकन देखो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 एकन 1 जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1। जितना गुणा करो उतना आपको ऐड भी करना पड़ता है, तो 1 1 आपके हो जाएंगे 2। तो जो पेयर में आए थे 89 वो आपके नीचे आ जाएंगे। अब आपको पता है कि ये आपका 2 है, तो 2 का गुणा ऊपर पीछे साइड 7 का करो, ऊपर नीचे 7 का ऐसे गुणा करो। यहाँ पर भी 7 लिखना होगा, यहाँ पर भी 7। अब गुणा करते हैं, 7 7 49, 49 की 4, 7 7 दूनी 14, 14 4 18। तो ये पूरा आपका 14 बार 4 बार पूरा आपका ही 7 बार गया। कितनी बार गया है? 7 बार ये आपका पूरा गया है, 7 बार। 189 पूरा आपका 7 बार
चला गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो आपका 289 है, 289 बटे में 49, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। 289 का वर्गमूल कितना है, 70 है। 7 तक कितना होता है, 70 है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, 729 बटे में 9604। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 729 बटे में 9604। अब हमको यहाँ पर ना तो इसका पता ना इसका पता भी होता तो भी बच्चों हमको भाग विधि से दिखाना पड़ता। सीधी बात ये है, पता भी होता तो भी हमको दिखाना पड़ता, क्योंकि उसमें लिखा है भाग विधि से करो। पीछे से बनाएंगे 2 2 का पेयर तो 1 का बनेगा। तो 3 गुणे 3 9 होता है, 2 गुणे 2 4 होता है, सेम संख्या तो 2 2 जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 से करोगे मतलब कितना आएगा यहाँ पर 3, और जितने का गुणा करो उतना ऐड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जाएगा 4 और इधर आपका जाएगा 29, कितना जाएगा 29। अब बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कितने बार आपका जाएगा। तो अगर बच्चों हम लोग 4 यहाँ पर लिखा, 4 में ऊपर नीचे 7 का देखें गुणा करके, तो 7 सत्ते आपका 49, 4 जाएगा, 7 चौकू 28, 28 4 आपका 32। तो ये आपका 7 बार जाएगा, पूरा पूरा 7 बार, 7 बार ये आपका पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब ये 27 का 729 का जो वर्गमूल है वो 27 होता है। इसी प्रकार हमें 9604 का निकालना है। 9604 का पीछे से 2 2 का बना लो पेयर, पीछे साइड से, आगे से नहीं पीछे साइड से। अब आपको पता है कि 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा आपका 81 होता है। तो 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 9 जा आपका जाएगा, तो 9 9 जा आपका होता है 81, कितना होता है 81। तो यहाँ पर आपका बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 1, और ये आपके दोनों नीचे आएंगे 1504। अब जितने का गुणा करना पड़ता है उतने हमें ऐड भी करना पड़ता है, तो 9 9 आपके हो जाएंगे 18। अब यहाँ पर 18 में हमें ऊपर नीचे किस संख्या का गुणा करूं ताकि इतना आ जाए। हमने ऊपर नीचे 8 का गुणा करके देखा, 8 का। तो 8 क्या करेंगे, 8 गुणे 8 होता है 64 की 4, 8 64, और 64 और 6 होता है 70 की 7, 8 एकन 8, 8 7 आपका होता है 15। तो 8 से पूरा पूरा जा रहा है, तो 8 यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर लिखो, 1504 पूरा पूरा जाएगा। इसके आगे कुछ है नहीं, तो मुझे जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया 729 बटे में 9604, और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। 729 का वर्गमूल आपका 27 है, 9604 का वर्गमूल आपका 98 है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर आपको इसी तरीके से लगाना था। मैंने आपको एक एक स्टेप समझाइए, आपकी कोई भी मैंने स्टेप मिस नहीं की है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4। इन चीज़ों को समझते जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चीज़ें ना समझें। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है 1296 32 49। 1296 बटे में 32 49, ये आपका है 32 49। तो मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, 1296 का भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको 32 49 का भी निकालना पड़ेगा। तो 12 और 96, 12 96 से मैं निकाल चुका हूँ, मैं शायद देखता हूँ नहीं निकाला अभी तक। ठीक है, तो 12 96 का वर्गमूल 36 का होता है ये। ठीक है, तो पहले 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा कि मुझे 2 का 12 देखना है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 नहीं जाएगा, तो 9 लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे तो आपका बचेगा 3, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर आपका नीचे आएगा 96। अब जितना गुणा करना पड़ता है उतना हमको ऐड भी करना पड़ता है, तो इधर 3 3 6 हो जाएंगे। अब 6 में हमें कितने का ऊपर नीचे गुणा करूँ ताकि आपका इतना, तो 6 में मैंने ऊपर नीचे 6 का ही गुणा चेक किया,
तो शतरंग 36 की 3, शतरंग 36 3 39, तो आपका 6 बार पूरा पूरा ही चला जाएगा, तो 396 आपका पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब 1296 का जो वर्गमूल है वो 36 होता है। इसी प्रकार बच्चों 3249 का निकालेंगे। 3249 पीछे से 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए पचम 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो पचम 25 बार जाएगा। तो पचम 25, पचम 25, तो 25 घटाएंगे तो 12 में 5 जाएंगे, बटेंगे 7, इधर आएगा 0, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 49। जितना करना पड़ता है उतना हमको यहाँ पर जोड़ना भी पड़ता है, 5 5 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 10 में, इधर समझेंगे, 10 में ऊपर नीचे किस संख्या का गुणा करें ताकि आपका इतना, तो मैंने 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 7 सत्ते 49, यहाँ पर 4 जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 0 में 0, 0 4 4 होता है और 7 एकन 7 होता है। तो आपका ये पूरा पूरा 7 बार चला जाएगा, पूरा पूरा आपका ये 7 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो आपका ये संख्या का जो वर्गमूल है, हम वर्गमूल का साइन लगाएंगे, 1296 लिखेंगे बटे में 3249 लिखेंगे बराबर, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। 1296 का वर्गमूल 36 होता है और 3249 का वर्गमूल आपका 57 होता है। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6080 में जोड़ने पर यह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी आपकी घटाने की बात कही जाए, जब भी आपकी ऐड करने की बात की जाए, तो हमेशा आपको भाग विधि ही लगाना। क्या लगाना है? भाग विधि ही लगाना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इस संख्या में क्या चीज ऐड करें ताकि ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर हमको 6080 का वर्गमूल पहले भाग विधि से चेक करें। जब भी ऐड और घटाने, जोड़ने और घटाने की बात की है तो हमेशा भाग विधि लगाना है, हमेशा भाग विधि ही लगाना है। और गुणा करने की बात की जाए, भाग करने की बात की जाए तो फैक्टर वाली विधि लगाना है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले में। तो 2 2 का बनाएंगे पेयर, 2 2 का बनाएंगे पेयर। तो आपको पता होना चाहिए 8 8 या 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा आपका होता है 49। तो 49 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में जाएगा 1, 5 में बचेगा 1। तो जितना गुणा करते उतना हमको जोड़ना भी पड़ता है, तो 7 7 आपका हो जाएगा 14 और इधर आपका 1180 पूरा आ जाएगा, पूरा यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर पहले आप देखो 11 14 में किस संख्या को, तो हमने हमारे 14 में हमने मान लो 8 का ऊपर नीचे गुणा किया, 8 का ऊपर नीचे गुणा किया, 8 8 या 64 की यहाँ पर 6, 8 चौको 32, 32 6 होते 38 की 3, 8 3 11। अगर बच्चों इस जगह 0 की जगह 4 होते, 0 की जगह 4 होते तो ये संख्या जो है अगर 6084 होता, 0 की जगह 4 होते, मतलब कि इस संख्या में अगर 4 और जोड़ देते तो ये संख्या आपकी 78 का वर्गमूल बन जाती, 78 का वर्गमूल बन जाती। तो अगर यहाँ पर 1184 होता, मतलब कि 4 मुझे और ऐड करने पड़े, कितने ऐड, अगर 4 इस जगह होता तो ये संख्या पूरी की पूरी 78 की वर्गमूल हो जाती। तो हमेशा आपको ज़्यादा पर ही जाना है कि कितने ज़्यादा ऐड किए जाएं, वो यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि ऐड करने की बात की गई है, घटाने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो इसे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जोड़ने की बात की गई तो ज़्यादा पर जाएंगे, घटाने की बात की तो कम पर जाते हैं। किसकी बात की गई? जोड़ने की। तो कितना जोड़ेंगे? 4। तो 4 अगर यहाँ पर जुड़ जाते इसमें तो ये आपका पूरा का पूरा 78 का वर्गमूल बन जाता। तो यहाँ पर आपको लिखना भी है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पहले लगाना है, फिर आपको इसी के सामने लिखना है 6080 में 4 जोड़ने पर योगफल
योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये यहाँ पर आपको लिखना है। जब भी आपसे कहा जाए कितना जोड़ा जाए तो हमेशा आपको जितना आपका उससे ज़्यादा ही लानी है, उससे ज़्यादा ही लाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी।